बात ऑस्ट्रेलिया की करने जा रहे हैं। फोकस हम फेब इनटेक पर तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स के भी कई सवाल हैं कि अब हम फेब इनटेक में किस तरह देखें। क्या जैसे लास्ट ईयर हम 2023 की बात करें तो पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स पर थोड़ी सख्ती ज़रूर नज़र आई, तो 2024 क्या कुछ नया लेकर आने वाला है। और साथ ही पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स के अलावा गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए भी बात करें, उनके भी बहुत सारे सवाल हमारे तक पहुंच रहे हैं। तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के फेब इनटेक की और किस तरह से स्टूडेंट आगे बढ़े ताकि टाइमली आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट करें और वीज़ा हासिल कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में खास इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्रिएटिव फ्यूचर कंसल्टेंसी से वीज़ा एक्सपर्ट गुरप्रीत कौर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। गुरप्रीत जी, तो ऑस्ट्रेलिया की जहां बात हो रही है, पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट की बात तो करेंगे ही, अदर देन इन स्टेट्स की भी हम बात करेंगे। बाकी भी कई तरह के स्टूडेंट्स के सवाल हमारे तक पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जब फोकस कर रहा है स्टूडेंट फेब इनटेक पर? हरजोत जी, हम प्रमोट कर रहे थे बच्चों को कि फैब 2024 में सिर्फ 2023 पास आउट बचा जाएगा, बट अब हमारे पास 2022 जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए भी ऑप्शन है फैब इनटेक में। फैब इनटेक में ध्यान क्या रखना है हमें? कोर्स सिलेक्शन, एरियाज़ के ऊपर हमने कौन सा एरिया चूज़ करें। जे एवरेज प्रोफाइल है बच्चे का तो बच्चे को रीजनल एरिया चूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात है जीटी के ऊपर खास फोकस देना चाहिए बच्चे को। जो 2022-23 पास आउट बच्चे फैब इनटेक में अप्लाई करेंगे, जीटी में ध्यान रखने की ज़रूरत है। फार्मर के बच्चे को, बिजनेसमैन के बच्चे को, जॉब प्रोफाइल वाले बच्चे को कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे ज़रूरी है फार्मर के बच्चे की बात जे मैं करूं, जे फार्म जमाबंदी और तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ, ताकि जो आपने फंडिंग वहां पे बैंकिंग दी है वो प्रॉपर तरीके से आपका बिजनेस सोर्स और आपकी बैंकिंग जो जस्टिफाई हो सके। एक बिजनेसमैन की बात करूं तो वो अपनी आईटीआर और प्लस बिजनेस प्रूफ दे, ताकि इनकम सोर्स का जो भी उनका पास सोर्स है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। और अगली बात हम करें जॉब प्रोफाइल वाले बच्चे की, जॉब प्रोफाइल वाले जो भी पेरेंट्स हैं उनके पास 16 फॉर्म होता है और 3 ईयर की आईटीआर फिल होती हैं। जो भी उनकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ऑफर लेटर मिला होता है, वो सारी चीज़ें साथ में जीटी क्राइटेरिया में ज़रूर पुट ऑन करें, ताकि इनकम सोर्स और बैंकिंग को लेके कहीं भी जीटी क्राइटेरिया पे कोई भी चीज़ जो नेगेटिव रिप्रेजेंट ना करें। अगली बात करूँ कोर्स सिलेक्शन को लेके, कोर्स सिलेक्शन बड़े ही ध्यान से करनी है बच्चों ने। जो ऑन डिमांड कोर्सेज हैं बच्चों के, उन पे ज़्यादा फोकस दें बच्चे जो कि उस कंट्री में ऑन डिमांड है। डिमांड लिस्ट है वहाँ पे, जो मैन पावर डिमांड लिस्ट है उसके ऊपर बच्चों को खास फोकस करना चाहिए। अपने जिस भी कंसल्टेंट के पास अप्लाई करें, एक ऑन डिमांड लिस्ट के ऊपर ज़रूर काउंसलिंग लें। कौन सी मैन पावर की ज़रूरत है उस कंट्री को, और कौन से एरिया में अप्लाई करें, हमारा क्राइटेरिया कहाँ पे मैच कर रहा है, हमारा प्रोफाइल कहाँ पे मैच कर रहा है, उसी एरिया में अप्लाई करें। क्योंकि स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे ने पीआर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, ताकि प्रॉपर तरीके से आप अपने फ्यूचर को सेटल कर पाओ। हर चीज़ का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और जो बैंकिंग आपने जीटी के लिए दी है वही बैंकिंग आपकी एम्बेसी में रिप्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जीटी के लिए कोई और बैंकिंग और एम्बेसी में कोई और बैंकिंग, यहाँ पे केस खराब हो सकता है। क्योंकि जो एम्बेसी है वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से वही फ़ंड दोबारा वेरीफाई करती है कि बच्चे ने जो फ़ंड आपको दिए हैं वही एम्बेसी में दिए हैं। क्योंकि पंजाब हरियाणा में लास्ट दिनों में काफ़ी मैनिपुलेशन हुई है, और आपके पास जे कोई गैप को लेके डॉक्यूमेंट है, किसी तरह की मैनिपुलेशन है, प्लीज़ उसको ऐड डाउन मत कीजिए। प्रॉपर तरीके से अपनी जेन्युइनिटी बताइए, जो आपने जेन्युइन किया है वही आपको आगे रखना है। किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट, कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी इस चीज़ों को लेके काफ़ी सीरियस है। इन चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, यहाँ पर बात ये भी करना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब रिफ्यूज़ल आती है तो स्टूडेंट यही सोचता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है और रिफ्यूज़ल दे दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या इससे भी हम बड़ा कारण माने कि स्टूडेंट जो है जो टाइमली
जो है प्रोसीड नहीं कर रहा, टाइमली अप्लाई नहीं कर रहा, थोड़ी देरी से जब अप्लाई करता है तो सब चीज़ें, सारा प्रोसीजर धीरे धीरे उलझ जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को टाइमली अप्लाई करने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हरजोत जी, बिल्कुल टाइमली अप्लाई करना चाहिए बच्चों को। अब बिल्कुल राइट टाइम है फेब इनटेक के लिए अप्लाई करने का। इससे बाद आप अप्लाई करोगे फिर डेफरमेंट आती है, डेफरमेंट पे फिर फाइल एम्बेसी में रहती है, फिर प्रोसेस लेंथी इतना लेंथी हो जाता है कि कई बार 6 मंथ बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आते, जहाँ बच्चों के रिजल्ट जो नेगेटिव आते हैं। जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी भी हमें सक्सेस नहीं दिला सकता, इसलिए ध्यान रखिए। कोर्स सिलेक्शन टाइमली करेंगे, हमारे पास कैंपस ऑप्शन बहुत सारी होंगी, कोर्स ऑप्शन काफ़ी होंगी, हमारे पास और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं ईजीली। जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स जीटी के बारे में बताया, कई बार बच्चों के पास वो डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क नहीं होता, कंप्लीट करने में भी दिन लगते हैं। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अब जो राइट टाइम है अप्लाई करने का, इसी टाइम फेब इनटेक के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो है टोटल हम लगा के चलें वर्किंग डे 2 मंथ हमारे पास हैं, जो हम वर्किंग डेज लगा के चलें कि हम कुछ टाइम पहला भी वीज़ा ग्रांट कराएंगे, कुछ हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से प्री प्लान करके चलनी पड़ेगी। ये राइट टाइम है बच्चों को अप्लाई करने के लिए। फेब 2024 में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इसी टाइम अप्लाई करें, डिले ना करें। जी 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 बिल्कुल। तो हमने तो टाइमली स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अब स्टूडेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि अगर आप फेब इनटेक पर फोकस कर रहे हैं तो टाइमली जो है अपना प्रोसीजर भी शुरू करें और अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लें। कोई सवाल है फेब इनटेक को लेकर, आपकी अपनी प्रोफाइल को लेकर, तो जो नंबर डिस्प्ले इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर क्रिएटिव फ्यूचर कंसल्टेंसी के ऑफिस विजिट कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर आएँ ताकि असेसमेंट के बाद आपको राइट ऑप्शंस गाइड की जा सकें। बहुत बहुत थैंक्स गुरप्रीत जी, आज आपने ऑस्ट्रेलिया को लेकर बहुत खास ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स को बताई, खास बातें जो है स्टूडेंट्स को समझाई हैं। आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।